पापा, कल संडे है ना? मेरे घर आते ही पलक ने पूछा। हाँ बेटा, संडे है तो क्या हुआ? मैंने उसके पास बैठते हुए सवाल किया। आपका संडे का दिन मेरे नाम होता है ना पापा? उसने प्यार से कहा। हाँ बेटा, मेरा संडे आपके नाम ही होता है। तो इस संडे हम गुलशन के घर जा रहे हैं। गुलशन कौन है? मैंने सवाल किया ही था कि तभी उसका जवाब मिला। ओफो पापा, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड। आप उसे कैसे भूल सकते हैं? क्या आप गुलशन को भी भूल गए हैं? पलक ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा। तब उसके पापा ने कहा, ओके ओके, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ तुम्हारी फ्रेंड के घर? मैंने चौंकते हुए अगला सवाल किया ही था कि तभी जवाब दिया उसने। इसलिए पापा, क्योंकि कल गुलशन का बर्थडे है और हम गुलशन से मिलने जाने वाले हैं। तब उसके पापा ने कहा, मगर बर्थडे में तो बच्चे जाते हैं। आपकी दोस्त है तो आप जाओ, मैं क्यों जाऊं आपके साथ? तब उसने कहा, क्योंकि गुलशन की मम्मी चाहती है कि आप भी आओ। उन्होंने आपको स्पेशली इनवाइट किया है। पलक ने बात बड़े ही स्पष्ट तौर पर क्लियर की। मगर मुझे क्यों इनवाइट किया है उन्होंने? मैंने बड़े ही अचरज के साथ पूछा। क्योंकि गुलशन की मम्मी आपको बहुत पहले से जानती है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहती हैं। तब पलक के पापा ने कहा, बहुत पहले से जानती है? मगर मैं तो नहीं जानता उन्हें। अरे पापा, मामला कुछ यह है कि उस दिन हम घूमने गए थे न, बस उसी की तस्वीरों में मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाई थी। और वे तस्वीरें जब गुलशन देख रही थी तो उसकी मम्मी भी उसके पास बैठी थी। उन्होंने भी तस्वीरें देखी और आपको देखते ही पहचान लिया। आप उनके पुराने क्लासमेट हो ना? पलक ने विस्तार से सारी बात बताई। तब पलक के पापा को जाकर कुछ बात समझ में आई। क्लासमेट? मगर क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी का? मुझे अभी भी बात क्लियर नहीं हुई थी कि आखिर मेरी ये फ्रेंड कहाँ से आ गई। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर अब चलो बस। यह देखो उनकी तस्वीर। पलक ने उनकी तस्वीर दिखाई, मगर मैं तो तस्वीर देखकर भी उन्हें पहचान नहीं सका। पलक बोली, हो सकता है वे बदल गई हूँ, कितने साल हो गए, शक्ल बदल भी जाती है ना। आप उन्हें देखोगे तो पहचान जाओगे। अभी आप चलिए जल्दी से, हम चलते हैं। मैं तैयार तो हो गया, मगर मन में कई सवाल थे कि पता नहीं कौन है जो मुझे पहचानती है। मेरी क्लासमेट के रूप में बहुत से नाम मेरे जहन में आए, मगर मैं समझ नहीं पाया कि वह कौन है। उनमें से आखिर कौन है वह? फिर अगले दिन यानी संडे को मैं पलक के साथ उसकी फ्रेंड गुलशन के घर पर पहुंचा। उसकी माँ ने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया, मगर अब भी अपनी क्लासमेट यानी कि उसकी माँ को सामने देखकर भी मैं पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन है। तब मेरी हालत देखकर वह हंसने लगी। उसके गालों पर डिंपल पड़ा तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा जैसे मैं इस चेहरे को पहचानता हूँ। हाँ, कुछ तो जानता हूँ मैं इसे। गुलशन की माँ ने फिर हमारी क्लास 8 की ग्रुप फोटो दिखाते हुए बताया, यह तुम हो और यह मैं हूँ। अरे रजनीगंधा, मेरे मुंह से निकला। जी हाँ, रजनीगंधा, यही हमारा निकनेम था, यानी मेरा और रजनी का जॉइंट निकनेम। गुलशन की मम्मी ने कहा, हाँ याद है मुझे। तुम दोनों की दोस्ती इतनी प्यारी थी कि सारे स्कूल के बच्चों ने प्यार से तुम्हारे यानी सुगंधा और रजनीवाला के नाम को मिलाकर रजनीगंधा नाम रखा था। तो तुम सुगंधा हो। अब सारा मामला मेरे सामने क्लियर हो गया। हाँ, मैं सुगंधा हूँ और मानती हूँ कि मैं थोड़ी बदल गई हूँ। दरअसल सूरत में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया,
मगर बच्चे हुए उस दौरान मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ और इसी वजह से मेरी शक्ल भी पहले से पतली हो गई है। वैसे तुम अब ज्यादा अच्छी लग रही हो, अब ज्यादा सुंदर हो गई हो। मैं अपने जज्बात रोक नहीं पाया और जल्दी से बोलता चला गया। उसने कहा, सही कह रही हो। और शर्माते हुए सुगंधा ने पूछा। मैंने मौका देखकर गुलशन की माँ यानी सुगंधा से पूछा, घर में और कौन कौन है? आपके पति क्या करते हैं और इन-लॉज कहाँ हैं? यह सुनकर वह थोड़ी गंभीर हो गई और बोली, मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ। बड़ी बेटी उनके साथ है और गुलशन मेरे साथ। मैं जॉब करती हूँ और खुद के बल पर ही अपनी और बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश में लगी हुई हूँ। ओह ओके, कहकर मैं चुप हो गया। अब इससे आगे मैं बोल भी क्या सकता था। मुझे पूछने की इच्छा तो हुई कि आखिर तलाक क्यों हुआ, क्या वजह थी, मगर कुछ पूछ न सका क्योंकि किसी की निजी जिंदगी में झांकना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी पत्नी की इस कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी थी। मैं बोल पड़ा, मैं भी अकेले ही अपनी बेटी पलक की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। इसमें कोई परेशानी नहीं, बस दुख जरूर है कि मेरे जीवन साथी मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं भी आपकी तरह ही अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहा हूँ। जरूर यह बात मैं समझ सकती हूँ विशाल कि आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तभी तो पलक इतनी सयानी और प्यारी बच्ची है। वह बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को एक दिशा दे रही है। सुगंधा ने पलक की तारीफ की। जी, मुझे और क्या चाहिए भला। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि पलक पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और फिर एक अच्छी सी लड़की के साथ उसके हाथ पीले कर मैं उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। वैसे आपकी गुलशन भी बहुत प्यारी और समझदार है, बिल्कुल आपकी तरह, मैंने कहा। सुनकर सुगंधा मुस्कुरा उठी। सुगंधा अब मेरे साथ थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी थी। समय के साथ गुलशन और पलक की दोस्ती तो पक्की होती ही गई, साथ ही मेरी और सुगंधा की दोस्ती भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होती गई। दरअसल इसके पीछे पलक और गुलशन का हाथ था। वे दोनों अक्सर मुझे और सुगंधा को मिलाने की कोशिश करती। मैं पलक के इरादों से वाकिफ होने लगा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। हमारी बच्चियां हमें मिलाने की कोशिश में क्यों हैं। एक दिन पलक सुबह सुबह उठी और बताया कि संडे यानी कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं फिर से थोड़ा सकपकाया और पूछने लगा, मगर बेटा फिल्म देखने क्यों? क्योंकि गुलशन भी आ रही है पापा, प्लीज चलिए ना। तो गुलशन आ रही है ना, तुम उसी के साथ जाओ। मैंने बात साफ करनी चाहिए। पापा आप भूल रहे हो कि अभी इतने बड़े नहीं जो फिल्म देखने अकेले चले जाएं। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। हाँ वह तो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं गार्जियन की तरह तुम दोनों के साथ चलूँगा। और मैंने यह कहकर सहमति भी दे दी। सिर्फ आप ही नहीं, गुलशन की मम्मी भी आ रही है, पलक ने बड़े ही स्पष्ट तौर पर बताया। वह आ रही है तो मेरी क्या जरूरत है, फिर तो तुम उसी के साथ जा सकते हो। मैं फिर पीछे हटने लगा, मगर पलक ने आंखें तरेरी। उसकी माँ आ सकती है तो मेरे पापा क्यों नहीं आ सकते? मेरी खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते क्या? अब मैंने तो हथियार डाल दिए। अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, इस बार की तरह यह संडे भी तुम्हारे नाम। ऑफ कोर्स मेरे ही नाम, क्योंकि मैं ही हूँ आपकी इकलौती वारिस। कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। बेटी के साथ मेरी ट्यूनिंग शुरू से ही बहुत अच्छी थी।
इसलिए उसे अकेले पालने की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए ज़्यादा कठिन नहीं रहा। वह मुझे समझाती थी और हर तरह से मेरी हेल्प करती थी और कोशिश करती थी कि उसके बाद से मुझे कोई तकलीफ ना हो। यही वजह थी कि पलक मुझे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार लगती थी। पलक और गुलशन ने पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करा रखे थे। हम दोनों सिनेमा हॉल में पहुंचे तो सुगंधा से मेरी नजरें मिली और मुझे अच्छा सा महसूस हुआ। वह काफी स्मार्ट और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था और एक लाइट ब्लू कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे याद है जब वह छोटी थी, यानी स्कूल में हम दोनों साथ थे, तब मैं सुगंधा पर कभी गौर भी नहीं करता था। उस समय हमारी उम्र भी काफ़ी कम थी और उसके बाल भी बहुत छोटे थे। वह इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, साधारण सी थी और लड़कों जैसा व्यवहार करती थी। 8वीं के बाद से उसने स्कूल चेंज कर लिया, इसलिए मैंने कभी उसके लिए कोई आकर्षण महसूस भी नहीं किया था। मगर वह मुझे अच्छी लग रही थी और उसका साथ भी मुझे भाने लगा था। अब तो हर संडे की ही बात हो गई थी कि किसी न किसी बहाने हम चारों कहीं घूमने जाते थे। कभी एक दूसरे के घर, कभी कहीं बाहर, कभी फिल्म देखने तो कभी कभी इवेंट, तो कभी कभी यूं ही चल पड़ते थे। गुलशन और पलक काफी खुश रहने लगी थी क्योंकि उन्हें भी अब घूमने में मजा आने लगा था। एक दिन गुलशन की मम्मी यानी सुगंधा का बर्थडे था और इसके लिए पलक मुझे 4 दिन पहले से तैयार करने लगी कि मुझे क्या पहनना है, पार्टी के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाना है, किस तरह से पेश आना है, वगैरह वगैरह। वह मुझे इस तरह से हिदायतें दे रही थी जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को हिदायतें देते हैं, और लगातार हिदायतें देती ही जा रही थी। हंसी तो मुझे तब आई जब मुझे समझाने लगी, सुगंधा आंटी से आप जरा प्यार से बात किया करो, उनसे कहना कि वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा मगर ऐसा क्यों? ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? वाकई, क्योंकि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं पापा। हाँ ठीक है, पर मैं भी तो अच्छा लगता हूँ ना। मैंने उसकी आंखों में झांका। अरे पापा, मेरी आंखों में क्या झांक रहे हो? उनकी आंखों में झांक कर पूछना कि क्या आप उन्हें अच्छे लगते हो। दादी अम्मा की तरह पलक ने मुझे समझाया। उससे मुझे क्या करना है? मैं उन्हें अच्छा लगूं या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो यह देखना है कि मैं अपनी बेटी को अच्छा लगता हूं या नहीं। मैं अपनी बेटी की बात का मतलब उसे अच्छे से समझा रहा था, मगर उसकी टांग खींचने में मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। क्या पापा, आप भी बच्ची जैसी बातें करते हो। चलो तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रही हूँ, पलक ने ऑर्डर दिया और वो तैयार होने के लिए चली गई। पलक, आप भूल गए हो कि अभी हमें जाने में 2 घंटे हैं, तो आपको तैयार करने में भी मुझे 2 घंटे लगेंगे पापा। चलो जल्दी से तैयार होना शुरू हो जाओ, नहीं तो आप तैयार नहीं हो पाओगे इतनी जल्दी। मैं सोचने लगा कि यह पलक भी कितनी बड़ी हो गई और मुझे कितना तेवर दिखाने लगी, जैसे कि वह मेरी बेटी नहीं, मेरी मम्मी बन गई है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बदले हुए अंदाज हैं इसके। ऐसा लगता है जैसे पलक और गुलशन मिलकर कुछ न कुछ खिचड़ी पका रही हैं, बस हमें पता ही नहीं चल रहा था। उस दिन बर्थडे पार्टी में सिर्फ सुगंधा और गुलशन ने मुझे और पलक को इनवाइट किया था। केक वगैरह कटने के बाद पलक और गुलशन अपने अपने कमरे में घुस गई। मैं और सुगंधा अकेले रह गए।
मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सुगंधा से क्या बात करूं, किस बारे में बात करूं। सुगंधा ही मेरी उलझन समझते हुए बोली, हमारे दोनों बच्चे ने ज्यादा ही समझदार बन रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश में लगे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैंने पूछा। बिल्कुल लगता है। मैं तो खुद ही सोच में हूँ कि ये दोनों चाहते क्या हैं। तभी अंदर से दोनों बेटियां हंसते हुए निकली और बोली, हम चाहते हैं कि आप दोनों शादी कर लें और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएं। क्या शादी और हम दोनों इस उम्र में? हम दोनों ही अचरज से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देखते भी क्यों ना, ये क्या कोई शादी की उम्र थी? सुगंधा के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक और शर्म की रेखाएं, और फिर वह मुस्कुराती हुई बोली, ये सब क्या है गुलशन? सही तो है ना मम्मा, आप अकेली हो। मुझे अगर अंकल जैसे पापा मिल जाएं तो क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एक अच्छे पापा जो मिल जाएंगे मुझे। सही बात है, मैं भी तो अकेली कितनी बोर हो जाती हूँ मम्मी के बगैर। जिंदगी अच्छी नहीं लगती मुझे, मम्मी और पापा दोनों चाहिए। प्लीज़ मेरे लिए एक मम्मी ला दो पापा। और जब सुगंधा आंटी जैसी मम्मी सामने है तो इनके अलावा मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। पलक ने भी गुलशन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं और सुगंधा एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। सुगंधा भी पेशो पेश में थी, क्योंकि हम दोनों के मन में ऐसा कुछ नहीं था, पर हमारी बेटियों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। यह आभास तो हमें बहुत समय पहले ही हो गया था, पर क्या यह उचित होगा? क्या सही में बच्चों की इन कोशिशों को बेकार जाने देना चाहिए? क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर जीवन साथी बन सकेंगे? कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात आने लगी। वाकई पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी जिंदगी का सही अर्थों में आनंद लिया। पलक भी उतनी ही खुश नजर आती क्योंकि सुगंधा आंटी साथ में होती। मुझे भी सुगंधा के साथ अच्छा ही लगता। मैंने सुगंधा की तरफ देखा, उसकी आंखों में स्वीकृति नजर आ रही थी। मैंने पलक और गुलशन को समझाते हुए कहा, देखो हमें थोड़ा समय दो सोचने के लिए। ठीक है। पलक और गुलशन ने कहा, हम आपको 2 दिनों का समय देते हैं। उसके बाद मैं दादाजी के पास जाऊंगी आप दोनों का रिश्ता लेकर। अगर वे स्वीकृति देते हैं तो ये बात पक्की हो जाएगी और इस तरह हम आप दोनों की अरेंज मैरिज हम दोनों बेटियां करवा देंगे। पलक की बात सुनकर मैं और सुगंधा काफी जोर से हंस पड़े। वाकई बात बहुत मजेदार थी। आज हमारी बेटियां हमारी अरेंज मैरिज करा रही थी, हमें एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनकी कोशिशों को एक खूबसूरत मोड़ देकर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। मैंने अचानक हामी में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। हम दोनों ने हामी भर दी तो हमारी बेटियां हमें लेकर हमारे पिताजी के पास पहुंची। पिताजी यूं ही मुस्कुरा रहे थे, उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और हमारी शादी पक्की हो गई बिना किसी समस्या के। इस तरह से पलक और गुलशन ने अपने माता पिता की शादी कराई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और हाँ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए आए हैं, ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे।